हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए ले आई हूँ मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी जो हम सबको पता नहीं होगा। मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं और मकर संक्रांति को मनाने के पीछे असली कारण क्या है, वो सारे बातें इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप सब जान पाएंगे। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह लोग अपने सारे नित्य कर्म को पूरे कर लेते हैं और उसके बाद पवित्र स्नान करते हैं। पवित्र स्नान जो कि गंगा नदी, गोदावरी नदी, ब्राह्मणी नदी ऐसे नदियों में होते हैं और पुष्करिणी में भी पवित्र स्नान किया जाता है। से पाप मोचन होता है, ये बात बोला जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा घाट, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी ऐसी विभिन्न पवित्र नदियों में स्नान दिया जाता है। वहाँ प्रबल मात्रा में लोगों को आगमन होता है। इसी प्रणाली को आध्यात्मिक शुद्धि और पाप मोचन का प्रतीक माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण किया जाता है और उनसे सारे भूल की क्षमा प्रार्थना मांगा जाता है और जीवन में नूतन शक्ति के लिए प्रार्थना भी किया जाता है। यह एक सामाजिक पर्व है जिसमें लोग आपस में गुड़, पीठा, मिष्टान्न और प्रसाद को विभाजन करके मैत्री को सूचित करते हैं। अन्य अन्य राज्य में इसी दिन मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाइंग किया जाता है, जो कि गुजरात में भोगाली बिहू, आसाम में पोंगल, तमिलनाडु में और लोहरी पंजाब में इसी दिन मना जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन कृषक लोगों के लिए एक समृद्धि का पर्व है, जहाँ नूतन शस्य के समाप्ति को सूचित किया जाता है। यह पर्व कृषकों के जीविका में समृद्धि और उत्साह देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सर्दी के ऋतु का अंत और उत्तरायण का प्रारंभ को सूचित करता है। सूर्य उत्तरायण दिशा को गति करने का आरंभ करते हैं, जो कि प्रकृति के नव ऊर्जा ले आते हैं। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो हर साल जनवरी महीने में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि, नई फसल और सूर्यदेव की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसे देश के विभिन्न भागों में अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व, सूर्य उपासना। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण का प्रतीक है, जो शुभ माना जाता है। नवीन फसल, इस दिन किसान अपनी नई फसल की पूजा करते हैं और आनंद मनाते हैं। दान पुण्य, इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में डुबकी और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खिचड़ी और तिल गुड़, इस दिन खिचड़ी और तिल गुड़ का सेवन और वितरण विशेष रूप से किया जाता है। पतंगबाजी उत्तर भारत में इस दिन पतंग उड़ाने का रिवाज है, खासकर गुजरात और राजस्थान में। पोंगल और लोहड़ी, दक्षिण भारत में इसे पोंगल, जबकि पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। भौगोलिक विविधता, उत्तर भारत इसे खिचड़ी पर्व मध्य कहा जाता है। मकर संक्रांति भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसे
सूर्य देव की उपासना से जोड़ा भी जाता है। मकर संक्रांति के महत्व। सूर्य उपासना का पर्व। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती है। इसे सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति कृषि आधारित समाजों में नई फसल के आगमन का उत्सव भी है। इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। त्योहार की परंपराएं। तिल गुड़ के लड्डू और पकवान बनाकर खाने खिलाने की परंपरा है। पतंग उड़ाने का विशेष महत्व है, जो उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य कमाने की परंपरा भी है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो कहकर शुभकामनाएं भी देते हैं। यही मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा की एक प्रमुख विधि होता है। सूर्योदय से पहले पानी में तिल और गंगाजल मिलाकर नहाएं, लाल कपड़े पहने, लाल चंदन का तिलक लगाएं और उगते हुए सूरज को प्रणाम करें। तांबे के लोटे में पानी, लाल चंदन, फूल और तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते वक्त ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलें। अर्घ्य देते हुए पानी को किसी बर्तन में गिराएं, फिर उसे मदार या किसी पौधे में डाल दीजिए। यह करने से सूर्यदेव की कृपा हमेशा अपने और अपने परिवार के ऊपर मनाए रहते हैं। ओडिशा में मकर संक्रांति के दिन प्रभु शिव जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा किया जाता है और उनके पास नवसल से निकली चावल से उनके पास मकर चावल पूजा किया जाता है। मकर संक्रांति के बारे में जो भी बातें मैंने आप सबके साथ शेयर कर ली हैं, वो सारे बातें मैंने अपने गांव और परिवार से जानती थी। इसके कारण मैंने आप सबके साथ ये बात शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करने को भी मत भूलिए।